बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है। बफर सोल्यूशन क्या होता है देखो, जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डालो तो उसकी पीएच में बहुत ज्यादा चेंज ना आए, ऐसे सोल्यूशन को बफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बफर दो तरह का होता है, ये ध्यान से देखना। एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये सिंपल बफर होता है। इसकी पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ओके, इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं आ रहा, मतलब एक सॉल्ट है, एक पानी है, उसमें आपने सॉल्ट रख दिया। वो सॉल्ट का किसका है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, जैसे CH3 COO NH4 अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट किस किस का सॉल्ट है, CH3COH और NH4OH, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो इसकी पीएच का ये फॉर्मूला है, इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही कहीं भी। पीके पीके बी के पीके डब्ल्यू। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। के बी है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रही है, ये 1 मोलर हो, 1.2 मोलर हो, 0.5 मोलर हो, कंसंट्रेशन इसकी जो मर्जी हो, इसकी पीएच यही रहने वाली है। मतलब पानी डालने से इसकी पीएच चेंज नहीं होती, डाइल्यूशन से इसकी पीएच चेंज नहीं होती। अगर आप थोड़ा बहुत एसिड बेस डालोगे तब तो चेंज होगी पीएच, लेकिन डाइल्यूशन से इसकी पीएच चेंज नहीं हो रही। समझ में आ गई बात? तो ये बफर है। मिक्स्ड बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड। एसिडिक बफर में दो कंपोनेंट होते हैं, मिक्स्ड बफर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। सिंपल बफर में तो एक ही कंपोनेंट होता है, मिक्स्ड बफर में दो कंपोनेंट होते हैं। एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है। बेसिक बफर में होता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये एग्जांपल बताता हूं, देखो एसिडिक बफर का एग्जांपल देखो। CH3COOH, ये क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कौन है, CH3COONA। ये किससे बना, एसिटिक एसिड और NaOH से। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। सो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एसिडिक बफर। समझ में आ गई बात? इसकी पीएच का फॉर्मूला याद रखना है। इसका पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये इसकी पीएच का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात? फिर बेसिक बफर देखो क्या है, वीक बेस। वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। फिर क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड कैसे बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दिस इज बेसिक बफर, दिस इज एसिडिक बफर, दोनों को मिला के बनेगा। इसकी जो पीएच का फॉर्मूला POH का होता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये इसकी POH का फॉर्मूला होता है। दैट्स ऑल अबाउट बफर्स। समझ में आई बात? बफर क्या होता है, जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डालने पे पीएच का ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, वो बफर होता है। ओके, ये इसके फॉर्मूले हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है देखो मैं बताता हूँ। एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों का एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो पहले मैं एसिडिक बफर की थ्योरी बताता हूँ। देखो CH3COOH, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। ये एसिडिक बफर होता है क्या, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग
बेस, वो एसिडिक बफर होता है, तो ये वीक एसिड ऐसे डिसोसिएट करेगा ना, और ये तो सॉल्ट है, ये तो पूरी तरह से करेगा डिसोसिएट, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये तो पूरी तरह से करेगा ना डिसोसिएट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो है C2, ओके, इसकी C2 तो इसकी भी C2 ही हो जाएगी ना, पूरा टूट जाएगा ये। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1, ओके, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C2 होगी। देखो मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि ये आयन कॉमन है, ये आयन तो कॉमन हो गया ना, तो इस आयन के कॉमन होने की वजह से इसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि आपने ये बाहर से डाल दिया तो इसकी डिसोसिएशन और भी ज्यादा सप्रेस हो जाएगी। तो ये तो पहले वीक एसिड था, ये पहले वीक एसिड था, आपने इसको और सप्रेस कर दिया, मतलब इसकी डिसोसिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। जो भी ये वाला आयन आएगा ये कहां से आएगा, मेनली यहां से आएगा, C2 ही हो जाएगा बस। ये समझ में आ गई बात, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, C2 ही हो जाएगी, ओके। तो अब देखो इसका Ka, इसका Ka क्या होगा, ये वीक एसिड है, इसका Ka क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, यही इसका Ka होता है ना। अब देखो इसको H प्लस एक तरफ कर लो आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, ये हो जाएगा ना। अब क्या करो, लॉग ले लो, माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू CH3COH डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव, हो गया ना ये। अब क्या है, अब लॉग माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव, ठीक है बात है। माइनस लॉग ये क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस मतलब PH, माइनस लॉग K मतलब PK। अब यहाँ प्लस कर देता हूँ, प्लस लॉग ऑफ, इसको अंदर उल्टा कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2, C2 है ना इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और ये आई कहां से है, सॉल्ट से, सारी की सारी सॉल्ट से आई है, तो मतलब ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, सॉल्ट की। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, ये पूरा सॉल्ट से आ गया, डिवाइड बाय CH3COH क्या है, एसिड। समझ में आ गई बात, ये इसकी pH का फॉर्मूला हो गया, ये तो इसकी डेरिवेशन हो गई। अब ये काम कैसे करता है, देखो देखो बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डालो तो उसकी pH ड्रास्टिक चेंज ना हो, तो कैसे होता है वो देखो। मान लो मैंने बाहर से क्या डाल दिया, OH नेगेटिव डाल दिया, बाहर से मैंने OH नेगेटिव डाल दिया, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और जैसे ही आपने मतलब OH नेगेटिव कंज्यूम हो गया, देखो pH चेंज कब नहीं होगी, बाहर से आप OH नेगेटिव डालो, वो OH नेगेटिव कंज्यूम अगर हो जाए तो pH में ज्यादा चेंज नहीं आएगा ना, ये बात समझ में आ रही है। pH को चेंज कौन करता है, या तो H प्लस या OH माइनस। मैंने बाहर से OH नेगेटिव डाला तो OH नेगेटिव को H प्लस कंज्यूम करके वाटर बना देगा, और क्योंकि H प्लस चला गया इसलिए इसकी डिसोसिएशन फिर हो जाएगी, और है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। अगर H प्लस चला गया तो ये एसिड और टूट जाएगा, टूट के H प्लस सप्लाई कर देगा, H प्लस की कमी पूरी कर देगा, ये बात समझ में आ रही है। मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला H प्लस और OH नेगेटिव में। अच्छा फिर देखो अगर मैंने बाहर से H प्लस डाला, बाहर से अगर H प्लस डाला तो क्या होगा, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ कंबाइन करके ये पीछे चला जाएगा, समझ में आ गई बात है। तो मतलब अगर मैं OH नेगेटिव डालता हूं तो H प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है वो, और H प्लस को कौन सप्लाई करता है, ये डिसोसिएट होके। और अगर मैं बाहर से H प्लस डालता हूं तो ये तो ऑलरेडी है ही इतना सारा, एसिडेट आयन तो काफी सारा बाहर से हमने रख ही रखा है ना, एसिटेट आयन H प्लस के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाया जा रहा है, मतलब H प्लस को भी कंज्यूम करने के लिए सिस्टम है और OH नेगेटिव को भी कंज्यूम करने के लिए सिस्टम है, तो pH में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बफर है तो ये एसिडिक बफर होता है। सिमिलरली बेसिक बफर का आएगा, सेम डेरिवेशन हम बेसिक बफर के लिए कर सकते हैं, बस वहां POH आ जाएगा,
POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल देखो, बताता हूँ बेसिक बफर की। बेसिक बफर देखो अब, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस और OH नेगेटिव। फिर NH4Cl कैसे टूटेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस, ऐसे टूट जाएगा ना ये। अब देखो अगर मैं बाहर से H प्लस डाल लूं, बाहर से अगर H प्लस डालूं तो वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, और OH नेगेटिव अगर खत्म हो गया तो ये डिसोसिएट करके सप्लाई कर देगा। अगर बाहर से हम OH नेगेटिव डालते हैं तो क्या होगा? ये दोनों कंबाइन करके वापस ये बना देंगे। तो H प्लस को भी सिस्टम है संभालने का, और OH नेगेटिव को भी संभालने का सिस्टम है। समझ में आ रही है बात? इसकी पीएच का, इसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ। देखो इसका पी के भी, ये वीक बेस है, वीक बेस का के बी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, ये के बी है ना। तो अब लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, ये आ जाएगा ना। बस अब वही आ गया ना, माइनस लॉग ऑफ, सॉरी ये OH नेगेटिव आपको इधर लेके जाना चाहिए था, पहले मैं दोबारा करता हूँ। ये OH नेगेटिव इस तरफ ले जाओ। OH नेगेटिव इज इक्वल टू, यहाँ से भी आ जाएगा पर ऐसे कर लो, OH नेगेटिव इज इक्वल टू के बी इंटू NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस, आ गया ना ये OH नेगेटिव ये। अब क्या करो, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस लॉग ऑफ, ये क्या है? NH4OH मतलब बेस। NH4 प्लस कहां से आ रहा है? सॉल्ट से, है क्या नहीं? NH4 प्लस तो मेनली सॉल्ट से आएगा ना। बस फिर ये आ गया POH इज इक्वल टू PKB प्लस कर लो, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। समझ में आ गई बात? ये तो ये बफर होता है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो देखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन इन विच 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड एंड 0.1 मोलर अमोनिया आर प्रेजेंट। देखो अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। समझ में आई बात? क्योंकि अमोनिया का सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन है ना, अमोनिया को पानी में डालोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है कि नहीं? तो ये कौन सा? ये बेसिक बफर हो गया, है कि नहीं? बेसिक बफर हो गया। उसकी पीएच पूछी है आपसे, आपको सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और आपको बेस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और पीके भी दे रखा है, अमोनिया सोल्यूशन का पीके भी दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं जाएगा? बताओ, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, नहीं लग जाएगा फॉर्मूला? PKB कितना है? 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2.2 है ना, और बेस की 0.1, लॉग 2 कितना होता है? 0.3, लॉग 2 0.3 होता है, तो ये 4.75 प्लस 0.3, ये कितना आ गया? 5.05 नहीं आ गया? हाँ 5.05 क्या है? POH है। तो पीएच कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5.05 कितनी आ गई है? 8.95। समझ में आ गई बात? 8.9। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे करा हुआ है ये। पहले देखो, पहले ये देखते हैं। गिवन सोल्यूशन इज है बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मतलब सॉल्ट ही हो गया। देखो NH4 प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है ना, अमोनिया है ना, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस ही है ना, तो कॉन्जुगेट एसिड मतलब सॉल्ट ही हो गया, सॉल्ट बाय बेस। तो आ गया, सबकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो ये फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा 8.95। ये तो हो गया फॉर्मूला से करना, ठीक है। मैंने बुक में डिटेल्ड वे में भी समझाया हुआ है, देखो कैसे।
डिटेल्ड वे में समझाया हुआ, पूरी डेरिवेशन करके देखो। आपके पास क्या क्या है, आपके पास अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1। वाटर तो एक्सेस में है, इसको पानी में डालोगे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ऐसे ही होगा ना। मान लो ये टूट जाता है एक्स, अगर ये एक्स टूट गया तो बचेगा 0.1 माइनस एक्स। वाटर तो एक्सेस में ये बनेगा एक्स, ये बनेगा एक्स। फिर आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन दे देगा। तो अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, ये 0.2, ये 0.2। अब क्या है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इज सप्रेस्ड। देखो ये आयन कॉमन हो गया ना, कॉमन हो गया ना ये आयन, तो ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा ही, तो इसकी डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, सप्रेस्ड हो जाएगी। और जो अमोनियम आयन है वो मेनली कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। तो इक्विलिब्रियम पे जो अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.2 यहां से आई और x यहां से आई। 0.2 प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0.2 के हो जाएगा। और x को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, x बहुत कम है, इसलिए 0.1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 के। तो ये 0.1 माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही हो जाएगा। मतलब अमोनिया की डिसोसिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। समझ में आ रही बात है। अब ये आ गया अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.2, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अमोनिया के लिए Kb क्या होगा, Kb क्या है इसका, देखो अमोनिया 8 ऐसे टूट रहा था ना, NH3 प्लस वाटर बिकम्स NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव, ऐसे ही टूट रहा है ना अमोनिया। इसका Kb क्या होगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, ये Kb है ना इसका। तो बस आ गया। अब इसकी मैंने पूरा माइनस लॉग लेके ये कर दिया, पूरा डेरिवेशन कर दिया फॉर्मूले का, बस पूरा माइनस लॉग कर कर आके ये आ गया। सबकी कॉन्सेंट्रेशन ये मैंने वैल्यूज पुट करके आ गया। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि बेसिक बफर है, नहीं तो आप यहाँ मैंने डिराइव करके दिखा दिया पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। हालांकि इतनी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला ये बेसिक बफर। अगला देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया solution. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.1 molar HCl। हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन दिया है। अमोनिया सोल्यूशन मतलब NH3 प्लस वाटर, ये तो एक वीक बेस है ना, है ना, ये तो एक वीक बेस ही है ना। वीक बेस का पीएच निकालना तो आपको आता ही है, तो पहले हम उसी का निकाल लेंगे। तो अमोनिया ऐसे करके डिसोसिएट कर रहा है, 0.1 मोलर है ये। मान लो x टूट गया तो 0.1 माइनस एक्स बचा, ये x बना और ये x बना। तो Kb क्या होगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, x इंटू एक्स अपॉन पॉइंट, ये आ गया। Kb की वैल्यू गिवन थी, ठीक है ना। अब क्योंकि अमोनिया की डिसोसिएशन बहुत कम है तो हमने क्या कर लिया, 0.1 माइनस एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही ले लेंगे। तो बस इसको सॉल्व करके आ गया ये। अब ये कैसे चेक करोगे, ये कैसे चेक करोगे कि निगलेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। के बी बाय सी से, के बी कितना है 1.77 इंटू 10⁻⁵, सी कितना है 0.1, तो मतलब ये आ गया 1.77 इंटू 10⁻⁴, जो कि लेस देन 25 इंटू 10⁻⁴ है। इसलिए आप अमोनिया की डिस्ट्रीब्यूशन को निगलेक्ट कर सकते हो। तो 0.1 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0.1 ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे सॉल्व करके x इतना आ गया, तो x इतना आ गया तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई इतनी, x तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ही थी। तो फिर POH कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ 1.33 इंटू 10⁻⁻3। तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको ना अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आपको, इसको 1.4 ले लो, लॉग ऑफ, ये सॉल्व शो मत करना, रफ में करना इसको ऐसे, ठीक है ना। लॉग ऑफ 1.4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 14 इंटू 10⁻⁻4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या हो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 7 प्लस लॉग 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 0.3, लॉग 7 कितना होता है
2.85 माइनस 4, ये कितना आ गया? सो ये आ जाएगा माइनस 2.85। तो ये तो लॉग इसकी वैल्यू आई है ना माइनस 2.85, ये तो इसके आगे माइनस है ना, इसके आगे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमने यहाँ पे सॉल्व किया 2.87, यहाँ पे 2.85 आ रहा है ऐसे करके, ठीक है ना बात? तो 2.85 अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो आप, मैं आपको अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूँ लॉग सॉल्व करने का, ठीक है ना? सो एक्चुअल वैल्यू 2.87 आ रही है तो उतना एरर चलेगा। बस फिर पीएच निकाल लो, 14 माइनस पीओएच इतनी आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, उसने अमोनिया सोल्यूशन में क्या मिला दिया? देखो पहले तो 0.1 मोलर 50 ml ले लिया, उसमें 25 ml 0.1 मोलर HCl मिला दिया। एक एसिड है एक बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है ना? उसके बाद उसकी पीएच क्या होगी सोल्यूशन की, ये पूछा है। तो कैसे करना है देखो, पहले तो अमोनिया और HCl सोल्यूशन, पहले तो इसके मिलीमोल निकालो। अमोनिया के मिलीमोल कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये फॉर्मूला पता नहीं पता? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, अगर वॉल्यूम ml में ले लोगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ जाएगा, सिंपल बात है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अमोनिया का वॉल्यूम दिया हुआ 0.1 मोलर और वॉल्यूम दिया है 50 ml, तो इसके 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल है, मोल नहीं मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम ml में था। अमोनिया के 5 मिलीमोल है, ऐसी HCl के कितने मिलीमोल है? HCl कितने मिलीमोल है? 0.1 इंटू 25, 2.5 मिलीमोल। अब अमोनिया और HCl रिएक्ट करके क्या बना देंगे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया के 5 मिलीमोल, इसके 2.5, इसके पहले 0। रिएक्शन के बाद क्या होगा? इसके 2.5 रिएक्ट कर जाएंगे इसके 2.5 से, इसके बचेंगे 2.5, इसका बचेगा 0, इसके बनेंगे 2.5। अब देखो हुआ क्या है, फाइनल में सोल्यूशन में आपके पास अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया है। अमोनिया क्या है? वीक बेस है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो बफर बन गया, बफर बन गया ना। और बफर का फॉर्मूला क्या होता है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। कॉन्जुगेट एसिड मतलब सॉल्ट ही हो गया, सॉल्ट बाय बेस। तो PKB प्लस लॉग ऑफ अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनिया। सो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहां मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो मोल्स की रेशियो ही हो जाएगी ना, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों सोल्यूशन का, एक ही सोल्यूशन में दोनों पड़े हैं। समझ में आ रही है बात है? तो बस फिर आपको इसके मिलीमोल भी पता है और इसके मिलीमोल भी पता है, इसके भी 2.5 और इसके भी 2.5, तो दोनों की रेशियो ले दो। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB की वैल्यू गिवन है आपको, प्लस लॉग ऑफ दोनों का रेशियो आ गया। बस फिर इसको सॉल्व करके, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो POH इतना आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 1.8 ले लेना, माइनस लॉग ऑफ 1.77 इंटू 10⁻⁵ है ना, इसको माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵ कर लो, ये क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 18 इंटू 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻�6। ये क्या आ जाएगा? माइनस, अच्छा यहाँ सॉल्व किया हुआ है, नहीं यहाँ नहीं, अच्छा माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस 2 log 3 है ना, माइनस लॉग ऑफ 10⁻�6। समझ में आ रही है बात है? ये क्या -0.3 और ये कितना होता है? 0.48 होता है log 3। 0.48 इंटू 2 कितना आएगा? 0.96 है ना, प्लस 6, ये कितना आ गया? सो ये आ गया 4.74। तो इसकी वैल्यू 4.74 है, इसकी वैल्यू 4.74 आ रही है, ठीक है ना। और ये log 1 तो 0 होता है, तो बस ये 4.74 ही आ गया, एग्जैक्ट 4.75 है, चलेगा उतना। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बात।